हेलो दोस्तों, आज है 8 दिसंबर 2025 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि पौष कृष्ण चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। हड़ताल को लेकर भी अपडेट आया है, आधार कार्ड से जुड़े बड़े अपडेट, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबरें, अलग अलग राज्यों से बड़ी महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे। तो दीजिए अपना प्यार और आशीर्वाद, इस वीडियो को आप कीजिएगा लाइक और शेयर, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हर रोज ऐसे ही ताजा अपडेट हम देखते रहें। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको मालूम ही है, हर रोज हम अलर्ट भरी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, बिहार बक्सर से ये बड़ी अलर्ट करने वाली खबर आई है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि बिहार बक्सर में एक मजदूर के खाते में 600 करोड़ रुपए आ गए और 15 मिनट के लिए वो खरबपति बन गया। और जब उस व्यक्ति को जानकारी मिली तो वो बैलेंस चेक करने के लिए अपने CSP यानी ई-मित्र केंद्र पर पहुंचा। तो जो केंद्र चलाने वाला मालिक है वो चौंक गया। फिर हुआ क्या कि CSP संचालक ने तत्काल इसकी सूचना बैंक को दी और फिर खाते को फ्रीज किया गया। मामले की सूचना स्थानीय थाने और साइबर थाने को भी दी गई। बताया जा रहा कि वो भाई साहब हलवाई का काम करते हैं। अब ये तकनीकी गड़बड़ी रही या फिर कुछ और हुआ, आखिर इतना पैसा आया कहां से? अचानक बैंक खाते में 600 करोड़ रुपए क्रेडिट हो जाने से बड़ा हड़कंप समझ गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। 600 करोड़ रुपए बैंक खाते में जमा होना तो अपने आप में आश्चर्यचकित करेगा ही। चलिए बड़ी खबर देखिए, आप राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के कोटा में एक पुराने पेड़ के तने के अंदर हनुमान जी की लगभग 3.5 से 4 फीट के लगभग एक ऊंची प्रतिमा अचानक प्रकट हो गई और ये खबर तेजी से आसपास के इलाकों में फैल गई, जिसके बाद प्रतिमा के दर्शन करने के लिए लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। ये घटना दशहरा मैदान क्षेत्र में बड़ा राम द्वारा के पास रविवार दोपहर की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना भी पुलिस, साधु संत समाज और पुरातत्व विभाग को दे दी है। चलिए उत्तर प्रदेश से एक बड़ी अलर्ट करने वाली खबर आई है। कानपुर से 42 लाख रुपए की ठगी में जेल भेजा गया सातिर इंटरनेशनल ठग रविंद्रनाथ सोनी का कच्चा चिट्ठा खुला तो पुलिस भी दंग रह गई है। जिसे एक मामूली सा ठग समझकर 30 नवंबर को जेल भेजा था, वो एक इंटरनेशनल ठग निकला है। और बताया जा रहा कि कानपुर पुलिस की जांच में ये सामने आया कि सातिर ने दुनिया भर के 700 लोगों से करीब 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया है। अलग अलग देशों के लोग लगातार कानपुर पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। चलिए इधर हरिद्वार से भी एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। HDFC बैंक में ग्राहकों के खातों से कर्मचारी ने 1.25 करोड़ रुपए उड़ा लिए। फिलहाल बैंक प्रबंधक ने कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ी अलर्ट करने वाली खबर आई है। 25,000 फर्जी आवेदन पकड़े गए हैं। महिलाओं के लिए स्कीम है, लेकिन जेंट्स लोगों ने लेडीज की फोटो लगाकर फॉर्म भर दिए। और तो और पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक की महिलाओं ने भी 2100 रुपए की मांग कर डाली। हरियाणा में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए वाली लाडो लक्ष्मी स्कीम के लिए पुरुषों ने भी आवेदन कर दिया। उन्होंने अपना नाम और पता तो भरा, लेकिन फोटो महिला की लगा दी। और इसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की महिलाओं ने भी अप्लाई कर दिया। और ऐसे 1-2 मामले नहीं बल्कि करीब 25,000 के लगभग ऐसे मामले आए हैं जो वेरिफिकेशन के समय पकड़े गए। सरकार ने भी इन आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया है। और इसके अलावा स्कीम से जुड़े अधिकारियों के लिए भी एक अलर्ट जारी किया गया है, ताकि कोई भी फर्जी व्यक्ति इस योजना का लाभ न उठाए। इधर आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर। वो 7 दिसंबर से अब 7 दिन के लिए अज्ञातवास पर चले गए और वे इस दौरान कहां पर रहेंगे ये जानकारी किसी को नहीं है। बताया जा रहा है कि शनिवार को वे उत्तराखंड के ऋषिकेश गए थे और वहीं से एकांतवास पर चले गए। बागेश्वर धाम में उन्होंने बताया कि इस दौरान वे किताब लिखेंगे। टाइटल मेरे सन्यासी बाबा होगा और ये किताब उन्हीं सन्यासी बाबा पर है जिनका नाम वे अपने दरबार और प्रवचन के दौरान बार बार लेते रहते हैं। और उनकी समाधि भी बागेश्वर धाम में ही है। अयोध्या से धर्म जागरण पद यात्रा निकली है। 12 से अधिक संत 5 साल तक देश के तीर्थों का भ्रमण करेंगे। हरिद्वार में समापन होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक महाभारत कालीन तीर्थ स्थल शुक्र तीर्थ में रविवार को हिंदू संघर्ष समिति द्वारा भव्य सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया। और इस महत्वपूर्ण धार्मिक सामाजिक सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से आए हुए अनेक साधु संत, साध्वियां और लगभग 38 हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। और संसद में 12 प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने समेत और साथ ही CM योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाए जाने की भी मांग की गई है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर प्रेग्नेंट बताई जा रही हैं और वह इस बार 6ठी बार मां बनने वाली हैं। सीमा हैदर ने खुद वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी है। ऐसी खबरें हैं। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है। 21 साल की एक नवविवाहिता 21 दिन बाद ही विधवा हो गई। दरअसल महिला के पति ने घरेलू विवाद से परेशान होकर, अब आगे आप समझ ही सकते हैं। इधर आप देखिए, प्रयागराज में 20 कारोबारियों पर 15,80,000 रुपए का जुर्माना लगा है। मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने का आरोप जांच में सही पाया गया। खाने पीने के सामान को लेकर किस तरह से लगातार मिलावटी खबरें हम पढ़ते रहते हैं। सिंगाड़े का आटा, बेसन, पापड़, रस्क, कुल्फी, मिष्टान, स्नैक, सॉस, सारे उत्पाद फेल हो रहे हैं। मतलब दोस्तों, लोगों की सेहत से किसी को लेना देना नहीं है, बस पैसा। दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वही वाली बात को ये दुकानदार भी चरितार्थ कर रहे हैं। इधर आप देखिए, पंचकुला में एक परिवार लिफ्ट में
फंस गया। 45 मिनट तक वो लिफ्ट में फंसे रहे। हरियाणा के पंचकुला में अचानक लिफ्ट खराब होने के कारण वो तो गनीमत रही कि उस लिफ्ट को फिर सरियों से खोला गया। इधर देखिए आप ओयो रूम लेते समय अब आधार कार्ड की फोटोकॉपी काम नहीं आ पाएगी। उधर एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। एक नया नियम लाया जा रहा है जिसके तहत होटल और इवेंट कंपनियां आधार की फोटोकॉपी नहीं रख पाएंगी। रजिस्ट्रेशन के बाद वे QR कोड स्कैन या नए ऐप से बिना कागज ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर सकेगी ताकि प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा बेहतर होगी। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप हमारे देश में सोलर भी लगाए जा रहे हैं घरों में अलग अलग। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत दिसंबर 2025 तक 23,90,000 घरों में रूफटॉप सोलर प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे 7 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों हमारे राष्ट्रीय सौर मिशन ने सौर ऊर्जा उत्पादन में ये भारी बढ़ोतरी की है और ऐसे में भारत साल 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान में 129 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। खबरों का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर में आप देखिए, संसद में आज वंदे मातरम पर चर्चा होगी। 10 घंटे का समय। लोकसभा में पीएम मोदी शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आज संसद में 10 घंटे की विशेष चर्चा होने वाली है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी और राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी बोलेंगी। कार्यवाही के दौरान हंगामे के आसार भी हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रविवार को बरेली में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आम आदमी पार्टी की वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा निकाली जाएगी और ये यात्रा रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा जिलों को कवर करेगी। पदयात्रा के दौरान 4 बड़ी जनसभाएं रामपुर, मुरादाबाद, पाकवाड़ा और अमरोहा में होगी। पुतिन की भारत यात्रा के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। अब इन लोगों को नहीं मिल पाएगा वीजा। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने फैक्ट चेकिंग और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े लोगों को वीजा न देने के निर्देश दिए हैं। राइटर्स के अनुसार ये नियम टेक्नोलॉजी वर्कर्स, खास करके भारतीय आवेदकों को प्रभावित करेगा। काउंसलर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी व्यक्ति को वीजा न दें जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सुरक्षित अभिव्यक्ति की सेंसरशिप या सेंसरशिप की कोशिश के लिए जिम्मेदार या इसमें शामिल पाया जाए। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप देश में इंडिगो संकट भी चल रहा है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अब तक 610 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए हैं। देश भर में यात्रियों को 3000 बैगेज भी लौटा है। छठे दिन भी 650 प्लस फ्लाइट कैंसिल रही। इंडिगो ऑपरेशन संकट के बीच रविवार शाम तक एयरलाइन ने यात्रियों को 610 करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर दिया है। यात्रियों की मदद के लिए स्पेशल सपोर्ट सेल भी बनाए गए हैं। वहीं सरकार से नोटिस मिलने के बाद इंडिगो एयरलाइन के CEO पीटर एल्बर्स अब अपने कर्मचारियों के बीच पहुंच गए। रविवार को CEO ने गुरुग्राम में एयरलाइन के ऑफिस में कर्मचारियों से बात करते हुए कहा कि इस समय वे गुरुग्राम ऑफिस में बैठे हैं। मैं अपने ग्राहकों के दर्द को समझ रहा हूं और मुझे इस बात का बेहद ही खेद है। उन्होंने कहा कि अब सरकार और DGCA सब तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे आपको बताएं, भारत के विमानन इतिहास में इंडिगो जैसा संकट पहली बार देखने को मिला है। 6 दिनों में 7 लाख से ज्यादा यात्री बेहाल हो गए। अचानक हुए इस पतन ने देश भर में हवाई यात्रा को ठप सा कर दिया। 6 दिनों में 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई। 4000 से अधिक उड़ानें घंटों की देरी से चली और 7 लाख से ज्यादा यात्री देश के विभिन्न एयरपोर्ट में फंसे रहे। इधर आपको बताएं, बड़ी खबर आ रही है। गोवा के अरपोरा इलाके में शनिवार देर शाम एक नाइट क्लब में आग लग जाने से 25 लोगों की जानें चली गई। बताया जा रहा है कि जान गंवाने वालों में 20 तो क्लब के ही कर्मचारी हैं। रूस ने यूक्रेन पर 700 हवाई हमले किए हैं। गलती से अपने शहर पर गिराया 1000 किलो का बम। वैसे आपको बताएं, जंग रोकने के लिए US और यूक्रेन बातचीत फिलहाल बेनतीजा दिख रही है। वहीं इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने रविवार को कहा कि भले ही ऑपरेशन सिंदूर को फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन अभी भी ये जारी है। भारत पर अगर कोई भी अटैक की कोशिश करेगा तो हमारी सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देगी, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के समय दिया गया था। इंडियन बैटर विराट कोहली ने अपने परिवार और ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर के साथ रविवार को विशाखापट्टनम स्थित सिंहाचलम मंदिर में दर्शन किए। भारतीय टीम T20 सीरीज के लिए कटक पहुंची। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला 9 दिसंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। साथ ही खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में 68 लॉन्च पैड एक्टिव हैं और वहां 110 से 120 आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें देखने को मिल रही हैं और अगले कुछ हफ्तों में घुसपैठ की कोशिशें भी बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 36 लाख के इनामी 10 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। बालाघाट में हथियार डालकर वो मुख्य धारा में लौट आए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनका पुनर्वास कराएंगे। बालाघाट जिले में नक्सल इतिहास में पहली बार 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने अपने हथियार सौंपकर आत्मसमर्पण किया है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। 48 जातियों को SC में शामिल करने के फैसले पर नोटिस। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। 6 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से 2013 और 2014 में 48 गैर अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। साथ ही आपको बताएं, अगर आप भी होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर जरूरी। RBI की ओर से भी हाल ही में रेपो रेट में कटौती करने के बाद अब देश के एक और सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपनी ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। PNB ने कहा कि उसने अपना रेपो रेट से जुड़ा
लोन रेट कम कर दिया है। 8वें वेतन आयोग से जुड़े अपडेट में आप देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। अभी हाल ही में सरकार ने राज्यसभा में ये साफ किया कि 8वां वेतन आयोग वेतन के साथ साथ पेंशन की भी समीक्षा करेगा। आयोग 3 नवंबर 2025 से काम शुरू कर चुका है। हालांकि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई भी प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। आने वाले महीनों में वेतन भत्तों और पेंशन ढांचे में बदलाव तय होंगे। सऊदी अरब ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए नई सैन्य भर्ती प्रक्रिया शुरू की है और 7 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन की वहां प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा आपको बताएं, अलास्का कनाडा बॉर्डर पर भीषण भूकंप की घटना हुई। अलास्का और कनाडा के यूकोन क्षेत्र की सीमा के पास 7 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। हालांकि आबादी यहाँ कम होने के कारण कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तीव्रता भूकंप की 7 थी। आप देखिए, इधर बड़ी खबर आ रही है, कड़ाके की ठंड और ऊंचाई वाले दर्रों में लगातार बढ़ रहे फिसलन के चलते सोमवार से ही मनाली लेह सामरिक मार्ग पर यातायात पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। दारचा से लेह की ओर वाहन बेचना प्रशासन ने असुरक्षित माना है। बांग्लादेश में चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल दिखा। छात्र नेतृत्व वाली नई पार्टी ने जमात की शाखा से गठजोड़ किया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में हिंद प्रशांत क्षेत्र नया युद्ध क्षेत्र है। भारत को स्पष्ट साझेदार बताया। रूस ने भी इस रणनीति की प्रशंसा की है। इधर आप देखिए, टीईटी को लेकर जरूरी अपडेट भी आ रहा है। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का 11 तारीख को दिल्ली मार्च होगा। लाखों की संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर आदेश के खिलाफ शिक्षक संगठनों ने आंदोलन तेज कर दिया है। पिछले 3 महीनों से शिक्षक कभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे रहे हैं तो कभी हस्ताक्षर अभियान चलाकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसी कड़ी में रविवार को ऑनलाइन बैठक की और 11 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले धरने की रणनीति तय की है। राजस्थान से जुड़े अपडेट में आप देखिए, राजस्थान बीजेपी की नई टीम की पहली बैठक पूरी हुई। राजस्थान बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी ने रविवार को जयपुर प्रदेश कार्यालय से कार्यभार शुरू कर दिया है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में हुई पहली कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। बैठक में सत्ता और संगठन के तालमेल के साथ प्रदेश के विकास की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। राजस्थान में भी शीतलहर और कड़ाके की सर्दी, कई जगहों पर बादल भी छाए। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है। कमजोर सिस्टम के कारण पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर समेत कुछ जिलों में हल्के बादल छाए। हालांकि बरसात कमी देखने को मिली। अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। साथ ही राजस्थान में अब डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने और बॉडी पर राजनीति करने और बिना वजह अंतिम संस्कार नहीं करने पर 1 साल से लेकर 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। पिछले गहलोत सरकार के समय में बने राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान अधिनियम के नियम अब लागू हो गए और इस कानून के दायरे में परिजनों से लेकर नेता तक भी आएंगे। हालांकि ये कानून 2023 से लागू है, नियम अब बने। और इधर आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है, 8वें वेतन आयोग में कमियों को लेकर कर्मचारी जयपुर में अपनी मांग रखेंगे। पेंशनर्स के हक के लिए आंदोलन होगा। 26 दिसंबर को कर्मचारी सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने यह फैसला लिया है। कहा कि अब कर्मचारी अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर जल्द ही सड़कों पर उतरेंगे। 26 दिसंबर को जयपुर जाने का फैसला किया है और वहां मुख्य 17 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन होगा। चलिए, बड़ी खबर आप देखिए, टूरिस्ट के लिए विकसित होगा उत्तराखंड का जड़ी बूटी बैंक। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, राजाजी नेशनल पार्क और कार्बेट पार्क की तर्ज पर जल्दी पर्यटकों के लिए खुलने वाला है। राजस्थान में भी 16,46,000 के करीब वोटर्स के नाम कटने का खतरा। वैसे राजस्थान में SIR कार्यक्रम के तहत 97% से ज्यादा वोटर्स को कोई भी दस्तावेज नहीं देने होंगे, क्योंकि इन वोटर्स की मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। अब केवल 3% वोटर्स को ही दस्तावेज दिखाने होंगे। 11 दिसंबर तक BLO घर घर जाकर गणना फॉर्म बांटेंगे, इसलिए ये संख्या भी आगे और कम होने के आसार हैं। प्रदेश में अभी 5,48,84,570 वोटर्स हैं। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान में SOG ने स्पाई कैमरों और ब्लूटूथ से नकल कर सरकारी नौकरी पाने वाले 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है और इन चारों आरोपियों ने कनिष्ठ लिपिक ग्रेड 2 परीक्षा में चीटिंग के लिए पेपर लीक सरगना से 3 से 5 लाख रुपए में सौदा किया था। साथ ही बड़ी खबर राजस्थान के जयपुर से, राजधानी जयपुर की रिहायशी कॉलोनियों में एक लेपर्ड की एंट्री से इलाके में दहशत है। वहीं लेपर्ड की बढ़ती गतिविधियों को लेकर वन विभाग ने सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत कर दिया है। वहीं जयपुर में विराट सप्तम वैवाहिक युवक युवती परिचय सम्मेलन 11 जनवरी 2026 रविवार को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। अग्रवाल बंधुओं से जुड़ा अपडेट है। प्रवीण तोगड़िया 10 तारीख को झालावाड़ आएंगे। जगह जगह पर स्वागत किया जाएगा। 2 दिन तक वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इधर आप देखिए, राजस्थान के खैरताल तिजारा जिले में 52,800 बैग यूरिया पहुंचा। 2400 मीट्रिक टन की सप्लाई आई है। एक किसान को 5 बैग मिलेंगे। इधर बड़ी खबर आ रही है, यदि सब कुछ ठीक रहा तो जयपुर और दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी और आभानेरी की हेलीकॉप्टर राइड जल्दी शुरू हो सकती है। इसका ट्रायल सोमवार को होगा। दर्शन के लिए जयपुर से दिल्ली से सीधे ही श्रद्धालु पहुंच पाएंगे। और बायोमेट्रिक जरूरी, एक बड़ी खबर आई है। उदयपुर में जल्दी शुरू होगी ई-पासपोर्ट की सुविधाएं। नई तकनीक से प्रक्रिया तेज होगी। चिप में डेटा सेव रहेगा, सुरक्षा भी बढ़ेगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से ही,
जयपुर में अपडेट आप देखिए। शहर में पहली बार एक ऐसा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है जहां पर तिलक लगाए बिना किसी भी व्यक्ति को कथा स्थल में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवचनकर्ता देवकीनंदन ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि नो तिलक नो एंट्री। जो तिलक लगाकर नहीं आएगा उसे कथा में प्रवेश नहीं मिलेगा। आपको बताएं देवकीनंदन ठाकुर 15 से 21 दिसंबर तक मानसरोवर मेला ग्राउंड में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करेंगे। जयपुर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जयपुर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब शहर में चल रहे 30,000 ई रिक्शा को 7 निर्धारित जोन में बांटा जाएगा। प्रत्येक जोन को अलग अलग रंग कोड दिया गया है, जिसके आधार पर रिक्शा केवल अपने निर्धारित क्षेत्र में ही संचालित हो पाएंगे और इसके लिए गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट आप देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिनों तक खजुराहो में विभागीय समीक्षा बैठकों और कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सोमवार से 2 दिन तक मोहन सरकार खजुराहो में विभागों की समीक्षा होगी। 9 तारीख को कैबिनेट बैठक भी होगी। साथ ही एमपी से जुड़ी बड़ी खबर, ओबीसी से छात्रवृत्ति नौकरी में बने आदिवासी। मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का एक बड़ा खुलासा हुआ है। 25 अफसर कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में एक बड़े फर्जी जाति प्रमाण पत्र घोटाले का एक खुलासा हुआ, जिसमें हुआ क्या दोस्तों की ओबीसी वर्ग के कई कर्मचारियों ने पहले छात्रवृत्ति ली और फिर एसटी के फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल कर ली। एसटीएफ ने 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। विदिशा में टीचर्स ने कहा कि पहली नौकरी से मानी जाए सीनियरिटी। 1998 से कार्यरत शिक्षकों की 2018 से वरिष्ठता का विरोध देखने को मिल रहा है। 21 दिसंबर को धरना भी होगा। इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए प्याज के दाम नहीं मिलने पर किसान भाई परेशान है। सीहोर जिले में भी प्याज के कम दाम मिलने से किसान परेशान है। बता रहे हैं कि लागत भी नहीं मिल पा रही है। किसानों का कहना है कि इस समय प्याज का भाव 10 रुपए प्रति कट्टी भी नहीं मिल रहा है और ऐसे में उनकी लागत तो दूर, मजदूरी का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से ही। महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर द्वारा शासकीय सेवकों के जीपीएफ, गुमशुदा कटौतरे, निष्क्रिय खाते और अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में 15 से 19 दिसंबर तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इंदौर में 14 दिसंबर को द ग्रैंड वॉकथॉन 2025 एनीमिया और अंगदान जागरूकता पर 6000 से अधिक लोग जुटेंगे। छत्तीसगढ़ में आप देखिए साय सरकार के नए बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों से योजनाओं की क्रियान्वयन रिपोर्ट मांगी है। 24 दिसंबर तक बजट भी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आईटी की रेड हुई है। 300 करोड़ की टैक्स चोरी की आशंका। साथ ही आप देखिए छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी में बड़ा बदलाव। राज्य कोटे की सीटें अब 50% से घटकर 25% ही रहेगी। छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी एडमिशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। राज्य कोटे की सीटें 50% से घटाकर 25% की है। हालांकि इन नए नियमों के लागू होते मेडिकल छात्रों में असंतोष भी बढ़ गया है। यूपी से जुड़े अपडेट में आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर। सबसे पहले मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद और दोपहर बाद आगरा में 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। साथ ही आप देखिए उत्तर प्रदेश के साथ कई पड़ोसी राज्यों में आलू की बम्पर पैदावार ने कीमत गिराई है। उत्तर प्रदेश में भी इस बार नई आलू की फसल की बम्पर पैदावार हुई है। प्रदेश के साथ कई राज्यों में अच्छी फसल होने से भाव औसत से नीचे चल रहे हैं। इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनने वाली है। 125 एकड़ में फैले इस कैंपस में आधुनिक सुविधाएं होगी। योगी सरकार प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के कैंपियरगंज में बनाने जा रही है। लखनऊ में शिक्षा मित्र बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मानदेय बढ़ोतरी ट्रांसफर न होने से नाराज हैं। 5 जनवरी को निदेशालय का घेराव भी करेंगे। इसके अलावा लखनऊ कानपुर हाईवे पर भारी वाहनों के लिए रोक लग गई है। रायबरेली, फतेहपुर, हैदरगढ़ घूमना पड़ेगा। दरअसल यहाँ एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का कार्य चल रहा है। इधर झारखंड में जनरल वर्ग के छात्रों को हेमंत सरकार तोहफा देने वाली है। स्कॉलरशिप बढ़कर मिलेगी। झारखंड में सामान्य वर्ग के कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों की छात्रवृत्ति राशि में बढ़ोतरी होने जा रही है। 9वीं और 10वीं के छात्रों की छात्रवृत्ति 150 रुपए से बढ़कर 450 रुपए, 11वीं और 12वीं के छात्रों की 230 रुपए से बढ़कर 500 रुपए हो जाएगी। इसके अलावा झारखंड में भी उत्तरी हवाओं से पारा लुढ़क गया है। अगले 5 दिन कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। हरियाणा से जुड़े अपडेट में आप देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर। मरीजों को परेशानी हो सकती है। दरअसल हरियाणा में सोमवार से ही डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर 2 दिन की हड़ताल पर रहने वाले हैं। डॉक्टरों ने सरकार से अपनी 2 मांगे रखी है। हरियाणा के सभी नागरिक अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर सोमवार से 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। इधर आप देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में जल्द ही विभिन्न विभागों में भर्तियां की जाएगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। और तो और हरियाणा में सीईटी परिणाम के बाद भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सीईटी स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सरकार सीईटी पास युवाओं को नौकरी न मिलने पर भत्ता भी देगी। ग्रुप डी के लिए सीधी भर्ती होगी, जबकि ग्रुप सी के लिए अन्य परीक्षाएं भी होगी। इस बार करीब 6.5 लाख युवा सीईटी में पास हुए हैं। हरियाणा में 3 साल तक ये सीईटी
स्कोर मान्य रहेगा। हरियाणा मंत्रिमंडल की भी आज सोमवार को होने वाली बैठक में करीब 2 दर्जन मुद्दों पर चर्चा होने की खबरें हैं। साथ ही आप देखिए हरियाणा रोडवेज ने एक नई तैयारी शुरू की है। धुंध में अब हादसों पर लगाम लगेगी। बसों में खास तरह के टेप लगाए जा रहे हैं। रोडवेज ने धुंध से बचाव के लिए बसों पर आई केट और रंगीन टेप लगाने शुरू कर दिए हैं। वहीं ड्राइवरों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के कुमार भाइयों के लिए अच्छी खबर आई है। नायब सरकार बर्तन बनाने के लिए जमीन देगी। हरियाणा सरकार शहरी निकायों में शामिल गाँवों के कुम्हारों को बर्तन बनाने के लिए जमीन देने पर विचार कर रही है। शहरी निकाय विभाग ने सभी 87 निकायों से रिपोर्ट मांगी है। इधर देखिए आप हरियाणा में करनाल जिले का एक युवक रूस में फंस गया है। 6 महीने पहले वह स्टडी वीजा पर गया था और उसे 52 लाख रुपए कमाने का लालच देकर रूस यूक्रेन युद्ध में धकेल दिया गया। 1.5 महीने पहले युवक की परिवार से अंतिम बार बातचीत हुई थी। उसने बताया था कि उन्हें युद्ध के रेड जोन में भेज दिया गया है। परिजन चिंतित हैं। बेटे की वापसी के लिए सरकार और विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई गई है। हरियाणा पुलिस की एक दिन में 826 ठिकानों पर रेड हुई। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर से 5 ठग भी गिरफ्तार किए गए। यमुनानगर में एक साधु बना बदमाश भी पकड़ा गया जो साधु के भेष में रह रहा था। वहीं हरियाणा में 2 दिन बाद बर्फीली हवाएं भी चल सकती हैं। ठंड का असर आगे और बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश से आप देखिए नए साल से हिमाचल को मिलेंगी 297 इलेक्ट्रिक बसें। अत्याधुनिक तकनीक से लेस होगी। जनवरी तक डिलीवरी होगी। उत्तराखंड में आप देखिए बिजली दरों में 16% बढ़ोतरी की सूचनाएं भ्रामक। यूपीसीएल ने स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि निगम का काम आंकड़े भेजना है। अंतिम निर्णय नियामक आयोग के पास है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि फल। आज 8 दिसंबर सोमवार को मिथुन राशि वालों को बिजनेस में फायदा हो सकता है। कर्क राशि वालों को अप्रत्याशित फायदा होने के योग हैं। करियर में किए गए बदलाव से सकारात्मक नतीजे आएंगे। सिंह राशि वालों को नौकरी में विशेष जिम्मेदारी और प्रमोशन मिलने की भी संभावनाएं हैं। तुला राशि वालों को कामकाज बढ़ाने की योजनाओं में फायदा मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए बचत करने के लिहाज से आज अच्छा दिन रहेगा और बाकी बची राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहने के आसार हैं। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको मोबाइल पर हर रोज ऐसी ताजा खबरों का वीडियो देखने को मिलता रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत 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 धन्यवाद। एक नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।